सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और सभी छोटों को मेरा जी भर के आशीर्वाद। आज है नाग पंचमी, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। शंकर भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। हमारे आसपास जितने भी मंदिर है ना, वो फुल बने हुए हैं। लोग आज पूरा पूजा पाठ कर रहे हैं नाग पंचमी के दिन, और वहाँ पे लगी है भक्तों की बहुत भीड़। अपने अपने बच्चों के ग्रह पुजा रहे हैं। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर कोई आप भूल रहे हैं कि बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है, बच्चा कहना नहीं मान रहा है, बच्चे की जॉब नहीं लग रही है, शादी नहीं हो रही है, तो आप ज्योतिष के पास ज़रूर जाइए और आपको बहुत अच्छा रास्ता मिलेगा। अगर आप ज्योतिष की मदद लेंगे तो। हम सोचते हैं यार क्यों नहीं पढ़ रहा बच्चा, क्यों जॉब नहीं लग रही है, तो उसके लिए जन्म पत्री जरूर दिखाइए पंडित जी से। हो सकता है कि आपको मैं याद दिला रही होंगी, और आप फिर अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा है, कहना नहीं मान रहा है, तो जन्म पत्र दिखा के कुछ उसके फ़र्क पड़ेगा उस पर। तो ज़रूर आप जन्म पत्री दिखाइए, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। उससे पहले मैं दिखाना चाहती हूँ ये सब्ज़ी बंद गोभी, आलू, टमाटर, लहसुन की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ, और वही हर दिन की तरह यहाँ पे सब्ज़ी काट रही हूँ और आपसे बातचीत कर रही हूँ। तो जैसे मैं बोल रही हूँ कि ज्योतिषी के पास ये बहुत ज़्यादा लाभ होता है, और जो जीवन में बिना बात किए कठिनाइयाँ, समस्याएं हर के जीवन में होती हैं, परेशानियाँ। तो ये छोटी छोटी परेशानी से बड़ी समस्याएं होती है ना, कि अगर बच्चा कहना नहीं मानेगा, फिर बच्चा पढ़ेगा नहीं। अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं तो बड़े होकर के फिर उसकी अच्छी जॉब लगेगी नहीं। फिर ये छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी समस्याएं हो जाती है। जैसे कि मैंने परसों बताया, कल बताया आपको समस्या, कि इन बच्चों के साथ क्या क्या समस्या होती है। तो अगर हम ध्यान दें अपनी गृहस्थी पे सही से, तो हमारे जीवन में कठिनाई नहीं आएंगी, और आएंगी तो छू मंतर हो जाएंगी। पर अगर हम थोड़ा भी लापरवाह हुए और हम बोलेंगे भाई क्या है, ज्योतिष तो कुछ है नहीं, विज्ञान से भी आगे ज्योतिष है। एक हमारे बहुत बड़े मेरे ताऊ जी के बेटे हैं, ज्योतिष है, और वो अनार के दाने के अंदर कितने वो है दाने, अनार का जो वो होता है पूरा, तो उसके अंदर दाने कितने हैं, अनार के गोले के अंदर कितने दाने हैं, वो बता देते हैं कि इसके अनार को तुम खोलोगे और गिनोगे तो इतने दाने इसके अंदर आपको मिलेंगे, है ना। और पहले ज़माने में घड़ियाँ नहीं थी, तो वो ज्योतिषों से अनुमान लगा करके जन्म पत्री बनाते थे कि भाई वहाँ पे सूरज की छाया तो 12 बज गई होगी। तो घड़ियाँ नहीं थी जब हमारे दादाजी के ज़माने में, तो इस समय इतना टाइम हुआ होगा, उस समय उतना टाइम हुआ होगा, तो ऐसे ज्योतिष करते थे। तो ज्योतिष एक विज्ञान से आगे इसलिए है कि वो जन्म पत्र देख के बताता है कि भाई आपका बच्चे में ये कष्ट आ रहा है, हो सकता है कि इसमें चोट या कोई जो कष्ट के कारण इसमें चोट लग सकती है, तो अगर तुम ये पूजा कराओगे तो इस कष्ट से बच सकता है, और लोग करवाते हैं। लेकिन कभी कभी हम भूल जाते हैं ज्योतिष के पास जाना, और हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आने लगती हैं। तो अगर आप भी, आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है और वो आपका कहना नहीं मान रहा है, पहले वो अच्छा था लेकिन अब पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे बोलते हैं ना, तो अगर आप भी भूल रहे हैं कि हम ज्योतिष के पास जाना, तो ज्योतिष के पास जाइए, जन्म पत्र दिखाइए और अपना जीवन को सुखमय बनाइए। बहुत बहुत समस्याएं आ जाती हैं, और लोग बोलते हैं भाई मेरा बच्चा शादी नहीं हो रही है, इतने साल का हो गया लेकिन शादी नहीं हो रही है, तो जन्म पत्र दिखाइए। और भगवान में बहुत बड़ी शक्ति होती है, पूजा पाठ भक्ति, है ना। तो आप भी ऐसी पूजा पाठ कराइए। आज मौसम बिल्कुल ऐसा हो रखा है कि देखो वीडियो भी धुंधली आ रही है, बारिश आने वाली है। और इस बार तो पता नहीं क्या हो गया उत्तराखंड में, तो जोशीमठ में और ये सिमो वहाँ पे देहरादून से आगे, और एक कहाँ सुना मैंने कि शिव मंदिर गिरा, और वहाँ पे भक्त, बहुत सारे भक्त भी दब चुके हैं। 50 लोग थे वहाँ पे मंदिर में, और उसे कम बता रहे हैं संख्या, लेकिन ज़्यादा थे हिमाचल में, है ना। और अभी हमारे रौली में भी बादल फटा, और वहाँ पे भैंस और एक छन्नी, और छन्नी के अंदर बकरियाँ थी, सब बह गई, और रोड भी तहस नहस हो गई। तो हमारे यहाँ रौली थलीसर के थोड़ा ऊपर रौली है ना, वहाँ भी ऐसे हुआ। और बहुत मुश्किल हो रही है इस साल, तो आपदाएं पे आपदाएं आ रही हैं। तो हमारे लिए तो ये है कि यज्ञ पूजा पाठ करके भगवान को मनाइए। हे भगवान, ये रौद्र रूप क्यों हो रखा है उत्तराखंड में, और ये रौद्र रूप को ज़रा सही से शांत करिए। तो अगर मनुष्य हम भूल जाते हैं भगवान को, है ना, अपने कार्य के साथ अगर हम ईश्वर की पूजा करेंगे, तो ये आपदाएं, ये समस्याएं कम हो सकती हैं, है ना। और इतनी उत्तराखंड में इतनी आपदा आ गई इस बार कि सब लोग परेशान हुए कि भाई क्या हो गया ये, है ना। तो हमें
अपने भगवान को नहीं भूलना चाहिए, अपने इष्ट देवता को नहीं भूलना चाहिए। कहते हैं कि होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, हैं जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। जो कुछ भी डालो यज्ञ में खाते हैं अग्निदेव, 100 एक एक के बदले 100 दिलाते हैं अग्निदेव। तो हम पहले ज़माने में, जब मैंने पहले वाली वीडियो में बताई थी कि वो खेती पे निर्भर रहते थे लोग, और दूर दूर दुकानें थी, बहुत 100 किलोमीटर। तो जैसे पूजा पाठ करते थे तो आसमान से वर्षा होती थी, और जो सूखा पड़ जाता था ना धरती में, वो फिर से हरा भरा खेती होती थी, और अनाज बहुत पूरे साल भर के लिए अनाज होता था। तो हम कहीं ना कहीं भूल रहे हैं ईश्वर को, जो कि हमारे जीवन में समस्याएं आती है। और आज धुंधली आ रही वीडियो, तो मैं इतनी यहीं पे वीडियो समाप्त कर रही हूँ। आप बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।